हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइवट टेबल के बारे में कि पाइवट टेबल आखिर यूज करके हम अपने एक्सेल की लाइफ को और आसान कैसे बना सकते हैं। काफी बेनिफिट है पाइवट टेबल यूज करने का, जो हमें पता नहीं होता है। हमको लगता है क्या ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और बताएं हमारा वीडियो का सफर कैसा लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डेटा लिया आपको समझाने के लिए कि कितना यूजफुल है पाइवट टेबल। तो इनवॉइस आईडी है, ब्रांच है, सिटी है, कस्टमर का टाइप है, जेंडर है, प्रोडक्ट लाइन है, प्रोडक्ट लाइन आप देख सकते हैं, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, टोटल है, डेट है, पेमेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ग्रॉस इनकम है। ये सारी चीजें दी गई है। मतलब ये बेसिकली प्रोडक्ट का डिटेल है, अलग अलग लाइन आइटम का डिटेल है, लाइन ऑफ प्रोडक्ट जैसे हेल्थ, ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी। पर डे के बेसिस पे जो बिक्री हो रहा है उसका इनवॉइस डिटेल है। कुछ मेंबर, कुछ नॉन मेंबर, कुछ जेंडर फीमेल है, कुछ मेल है, इनसे कितना रेवेन्यू आ रहा है, क्या मोड है पेमेंट का, ये सारी डिटेल्स दी गई है। अब देखिए, अगर आपको कोई बोले कि मेरे को ना बताइए कि जो फीमेल है उनको कितना टोटल उनसे क्रॉस इनकम हुआ, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे मैम एकदम सिंपल है, आप तो एकदम बेवकूफ हो। कंट्रोल ए कर देंगे, ऑल्ट ए टी, फिल्टर लगा देंगे। ठीक है, फिल्टर लगा के हम ऑल्ट डाउन एरो करेंगे और यहाँ पर डी सिलेक्ट करेंगे और फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। फीमेल को सिलेक्ट करके यहाँ जाएंगे, फिर चुपचाप ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करके हम क्या करेंगे, नीचे देखेंगे, अरे ये सम आ रहा है और बता देंगे। अरे ये मेथड थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि ऐसे करेंगे हम लोग। तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डेटा को समराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है, अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे उसको फिल्टर करना है, राइट। तो पहले हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर पाइवट टेबल आपको दिखेगा। पाइवट टेबल को न्यू वर्कशीट में अगर आप डालना चाहें तो न्यू वर्कशीट में डाल के ओके कर सकते हैं। ठीक है, अब न्यू वर्कशीट में तो हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको अच्छा से एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या क्राइटेरिया दिया, देखो क्राइटेरिया मेरा क्या है उससे पहले, समझने से पहले, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यूज, क्या डिफरेंस है ये सारी चीजों में जो पाइवट टेबल में हमें मिलता है। सबसे पहले अगर मैं कॉलम की बात करूं तो हमारा डेटा कॉलम वाइज अरेंज हो जाएगा। अगर हम रो की बात करें तो रो वाइज हमारा डेटा जो है वो अरेंज हो जाएगा। और वैल्यूज तो ऑब्वियसली जो हमारा ग्रॉस इनकम है या सीओजीएस है, जो जिसमें अमाउंट वाले पार्ट है, वो वैल्यूज में जाएंगे। तो अब सपोज कीजिए हमको फीमेल का चाहिए तो हम जेंडर को रो में डाल देंगे। देखिए रो में आ गया, राइट। और हम ग्रॉस इनकम को वैल्यूज में डाल देंगे क्योंकि हमको टोटल ग्रॉस इनकम चाहिए। देखिए कितना फटाफट हो गया। तो इस केस में क्या हो गया कि आप फीमेल जो है उनका ग्रॉस इनकम ले आए फटाफट। अब आपको ये बोला गया कि मेरे को प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पे चाहिए कि कितना ग्रॉस इनकम है। तो आप प्रोडक्ट लाइन को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन को कॉलम में डाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन क्या, तो आप रो में डाल दो, बेटर रहेगा। रो में डाल दो प्रोडक्ट लाइन और जेंडर को कॉलम में ले आओ, तो देखो ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। तो प्रोडक्ट वाइज फीमेल का कितना ग्रॉस रेवेन्यू है यहाँ पर दिख जाएगा, और मेल का कितना ग्रॉस रेवेन्यू है, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू कितना है। तो इतना अच्छा वे में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। मैंने क्या किया, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर इसको हटाना है प्रोडक्ट लाइन को एकदम बाहर लेके निकाल दो। ठीक है, जेंडर को हटाना है बाहर लेके निकाल दो। ठीक है, तो ये सम ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू ले आए। अब जेंडर को हम कॉलम में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि खाली दो ही है, फीमेल और मेल, ज्यादा कॉलम एक्सपैंड नहीं होगा हॉरिजेंटली, इसलिए। अब प्रोडक्ट लाइन हम कहाँ डाल सकते हैं, रो में डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया हम लोगों को कि हमको है ना, सपोज करिए सिटी वाइज देखना है कि प्रोडक्ट लाइन में कितना सेल है। तो सिटी को हम फिल्टर में डाल दिया, सिटी वाइज जो है डेटा आता रहेगा। जैसे योंगॉन, योंगॉन ओके किए, देखो योंगॉन का जो भी है डिटेल्स आ रहा है, यांगोन। ठीक है, वैसे ही अजीब सा नाम है ये, मैंडले। ये जो सिटी है इसको, इसके हिसाब से आपको देखना है तो इसके हिसाब से डेटा आपका आ जाएगा। तो ऐसे हमारे लिए बहुत मतलब सिंप्लीफाई होगा। थोड़ा जूम कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये डेटा हमारा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग ला सकते हैं इसके थ्रू। अब सपोज कीजिए मैंने बोला नहीं, मुझे ना क्या चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से मेरे को पेमेंट वाइज देखना है कि पेमेंट कौन से मोड से हो रहा है।
तो मेरे को सिटी वाइज नहीं देखना, तो सिटी को मैंने बाहर निकाल दिया और पेमेंट को फिल्टर में डाल दिया। अब पेमेंट वाइज अगर आपको देखना है तो आपको खाली कैश का देखना है, तो आप खाली कैश का देख पाओगे कि कैश के थ्रू कितना आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी, फैशन एक्सेसरी, ये सारी चीजों में सेल हो रहा है, ग्रॉस इनकम आ रहा है, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को ई वॉलेट देखना है, तो ई वॉलेट के थ्रू हमको पता चल जाएगा। फिर आप बोलोगे नहीं मेरे को सारा मोड, दोनों मोड देखना है, क्रेडिट कार्ड और ई वैलेट, तो सिलेक्ट मल्टीप्लायर आप कर सकते हैं जिसमें आप क्रेडिट कार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्रेडिट कार्ड और ई वैलेट दोनों मोड से आपको कितना इनकम आ रहा है, किस बेसिस पे आ रहा है, कौन से रूट से आ रहा है, वो पता चल जाएगा। तो ये हमारा जो है पिवट टेबल, एक मतलब होता है ना, हेल्प करता है। इट इज हेल्पिंग अस टू समराइज आवर डेटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर आपको ब्रांच वाइज भी देखना है तो ब्रांच वाइज भी आप फिल्टर लगा के देख सकते हो कि मेरे को ए ब्रांच का देखना है। क्या ए ब्रांच का, सिर्फ और सिर्फ सपोज ये सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, ई वॉलेट का पेमेंट ए ब्रांच का देखना है, तो ए ब्रांच का ई वॉलेट का पेमेंट आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो एकदम आसान है पिवट टेबल, आप देख सकते हो कितना इजीली मैंने क्या किया, मैंने इतना सारा क्राइटेरिया बताया और उस क्राइटेरिया के बेसिस में डेटा अपने आप फिल्टर होके आ रहा है हमारे पास। तो ये है पावरफुल टेक्निक पिवट टेबल यूज करने की। आप भी अपने ऑफिशियल लाइफ में इसे यूज करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कितना पावर है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा था।